तो न्यूज नेशन की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। हम आपको दिखा रहे हैं आज अयोध्या में किस तरीके से दीपोत्सव मनाया जा रहा है। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं जो हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा का। विद्या, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, तस्वीर इस वक्त पूरा देश देख रहा है अयोध्या के दीपोत्सव की, लेकिन अयोध्या को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए योगी सरकार की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए गए हैं जिसकी झलक अब दिखती है लगभग 3 साल के बाद। जी बिल्कुल अनुराग, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अपने दर्शकों को हमें आज की ये तस्वीर दिखानी चाहिए, इस दीपोत्सव की तस्वीर दिखानी चाहिए। और ये जो इस वक्त जो नज़ारा है ये ज़रूर अपने दर्शकों को हमें दिखाना चाहिए। हमारे दर्शक ये नज़ारा देखेंगे क्योंकि अगर वो अयोध्या नहीं आ पाए हैं तो वो इस नज़ारे को मिस ना करें, वो इस तस्वीर को देख पाएँ। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि राम की पैड़ी पर जो दिए जल रहे हैं, 5,51,000 से ज्यादा दिए जला दिए गए हैं। एक रिकॉर्ड कायम हो चुका है। आज का जो ये पूरा कार्यक्रम था वो कार्यक्रम हुआ यहाँ पर, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री यहाँ पर आए और वो यहाँ से अब जा चुके हैं रामकथा पार्क में, वहां पर क्योंकि रामलीला का मंचन होना है। लेकिन जहां तक विकास का आपने जिक्र किया, विकास की बातों का, विकास की योजनाओं की बात अगर करें तो अयोध्या अगर अब आप आते हैं तो अयोध्या पूरी तरीके से बदली हुई मिलेगी। यानी कि 3 साल 4 साल पहले जब आप अयोध्या आए होंगे और अब की अयोध्या को आप देखेंगे तो आप कहेंगे, आप महसूस करेंगे और आप अपनी आंखों से ये समझ भी पाएंगे, देख भी पाएंगे कि अयोध्या में कितना कुछ बदल गया है। पहले आप देखते होंगे कि नंगे तार ऊपर से आपके जब यहां से गुजरते होंगे, इस रास्ते से गुजरते होंगे तो आप देखते होंगे कि नंगे तार आपको नजर आते होंगे, लेकिन अब आपको कहीं कोई तार नजर नहीं आएगा। सड़कें अच्छी नजर आएंगी। उसका सीधा मतलब यह है कि अयोध्या में विकास की बयार भी बह रही है, अयोध्या पूरी तरीके से बदली हुई नजर आ रही है। आज का दिन दीपोत्सव बेहद खास अयोध्या के लिहाज से, आपने देखा किस तरीके से विश्व कीर्तिमान बना, लेकिन सिर्फ यही भर नहीं हुआ। आज अयोध्या में क्या कुछ हुआ दिखाते हैं आपको। एक साथ लाखों दियों की रोशनी, दीपोत्सव का भव्य नजारा, भगवान राम के रंग में रंगी अयोध्या। जिस पल का बरसों से इंतजार था वो मौका आया तो अयोध्या नगरी की भव्यता देखते ही बन रही है। राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के बाद ये पहली दिवाली है जब अयोध्या नगरी लाखों दियों की रोशनी से जगमगा उठी। एक साथ 5,51,000 दिए जलाए गए और अनोखा रिकॉर्ड बनाया गया। जब सभी दिए जले तो यहाँ अद्भुत नजारा दिखा। दियों की रोशनी से पूरा आसमान चमक उठा। ऐसा लगा मानो अयोध्या नगरी अपने प्रभु के स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाकर दर्शन को आतुर हो रही है। अयोध्या शहर में भगवान श्री राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शहर के अलग अलग इलाके में ये झांकियां निकली। राम कथा पर केंद्रित झांकियां श्री राम के जन्म से लेकर उनके राज्याभिषेक की कहानी बयान कर रही थी। राम वनवास, केवट प्रसंग, धनुष यज्ञ, अशोक वाटिका, ताड़का वध, सीता हरण, लक्ष्मण शक्ति, राम रावण युद्ध समेत राम राज्याभिषेक की भव्य झांकी आकर्षण का केंद्र रही। राम सिया की झांकियों को देखने के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ा। इस वक्त अयोध्या की सड़कों पर कई रंग बिखरे नजर आ रहे हैं। कई राज्यों से जो कलाकार हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कई जिलों के जो कलाकार हैं, जो लोक कलाकार हैं, वो लोक कलाओं का यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अयोध्या में निकली झांकी में राम सीता के साथ लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की झांकी भी थी। लेकिन सबसे आकर्षक बात यह रही कि राम की झांकी में रावण भी शामिल हुए। ऐतिहासिक राम मंदिर की नींव पड़ने के बाद पहली बार अयोध्या में दिवाली का त्योहार मन रहा है। साकेत कॉलेज से मुख्य कार्यक्रम स्थल राम कथा पार्क तक करीब 3 किलोमीटर तक ये झांकियां निकाली गई। पावन और सलिल सरयू नदी के तट पर त्रेता युग की झलक नजर आई। हेलीकॉप्टर से राम की पैड़ी के राम कथा पार्क में भगवान श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण के स्वरूप के उतरने पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने स्वागत किया।
सीएम योगी ने तिलक किया और आरती उतारी। राम कथा पार्क में बने भव्य पांडाल में श्री राम का भव्य दरबार सजा, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो साक्षात भगवान राम अपने दरबार में विराजमान हो। यहाँ मंच पर रघुनंदन, माता सीता, लक्ष्मण और गुरु वशिष्ठ विराजमान हुए। जबकि सामने की तरफ बड़ी तादाद में साधु संत और बाकी लोग बैठे। इस दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मंच से जय श्री राम के नारे लगाए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अयोध्या के दीपोत्सव में देश दुनिया से सभी लोगों को जोड़ने के लिए सीएम योगी ने वेब पोर्टल लॉन्च किया। virtualdipotsav.com नाम का पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके जरिए लोगों ने अयोध्या से दूर बैठकर भी इस भव्य आयोजन में अपना योगदान दिया और राम भक्तों ने डिजिटल दिया रोशन किया। इसके अलावा योगी राज में अब तक कैसे अयोध्या में दिवाली का भव्य आयोजन किया गया और कैसे पीएम मोदी ने राम मंदिर का शिलान्यास किया, इसका डिजिटल दृश्य दिखाया गया। एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में श्री राम की नगरी अयोध्या के सांस्कृतिक पर्यटन। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज अयोध्या नगरी की खूबसूरती देखते ही बन रही है। सब कुछ रोशनी से सराबोर नजर आ रहा है। हर शख्स दिवाली मना रहा है। भव्य दीपोत्सव के मौके पर राम की पैड़ी पर लाइट और साउंड शो का आयोजन किया गया। इस दौरान रोशन अयोध्या का नजारा काफी अद्भुत लग रहा था। रोशनी की जगमग से सराबोर अयोध्या की तस्वीर जिसने भी देखी वो देखते ही रहा, क्योंकि राम मंदिर वाली दिवाली अयोध्या वासियों ने पहली बार देखी है। इसकी खुशी हर अयोध्या वासी के चेहरे पर नजर आ रही है। चलिए तो दीपोत्सव से जुड़ी कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं, अयोध्या की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, दिवाली के जश्न की तस्वीरें दिखाते हैं और साथ में भगवान श्री राम से जुड़ा भजन भी सुनाते हैं। छोड़ो न बैया अवध सैया मोरी, छोड़ो न बैया सिया के सैया मोरी, छोड़ो न बैया अवध सैया मोरी, छोड़ो न बैया। तुम जानत सब अवगुण मेरो, तुम जानत सब अवगुण मेरो, तुमसे नाथ छिपो नैया मोरी, छोड़ो न बैया अवध सैया मोरी, छोड़ो न बैया सिया के सैया मोरी, छोड़ो न बैया। भवसागर में बही जात है, भवसागर में बही जात है, भवसागर में बही
तो आप सुन रहे थे मैथिली ठाकुर को। एक बार फिर रुख करते हैं अयोध्या का। हमारे सहयोगी विद्यानाथ झा हमारे साथ बने हुए हैं। विद्या, आगे किस तरीके का कार्यक्रम है अयोध्या में? दीपोत्सव की धूम क्या सिर्फ आज भर के लिए या आने वाले वक्त के लिए कुछ और कार्यक्रम तय किए गए हैं, कल के लिए या कहिए इस पूरे महीने के लिए? देखिए, अयोध्या का जो ये दीपोत्सव होता है वो छोटी दिवाली यानी कि आज के दिन ही मनाया जाता है और अभी ये कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है। दरअसल सिर्फ राम की पैड़ी पर जो दीपोत्सव का कार्यक्रम था वो पूरा हुआ है। यहाँ से अलग, यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो राम कथा पार्क है वहाँ पर अभी कार्यक्रम चालू है, वहाँ पर कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। लेकिन अनुराग, मैं आपको एक बच्चे से मिलवाना चाहता हूँ, एक शख्स से मिलवाना चाहता हूँ। देखिए, हम राम की नगरी में आए हुए हैं। यहाँ पर हर बच्चा राम नाम लेता है, कण कण में राम बसे हुए हैं और आज जब दीपोत्सव का ये मौका है, माहौल है, तो यहाँ पर एक शख्स मुझे मिला जो शिव तांडव गा रहा था मेरे पीछे खड़ा होकर, और मैं चाहता हूँ कि आप जरा हमारे दर्शकों को भी शिव तांडव सुनाएं। जी, आप बोलिए। जटाटवी गलज्ज्वलल प्रवाह पावितस्थले गले वलंबे लंबेतां भुजंग तुंगमालिकां डमड्डमड्डमामिन्ननाटमर्वयं चकार चंडतांडवं तनोतु नः शिवा शिवं जटाकटाह संभ्रममिन्नलिम्प्रे झरी विलोली बीचवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत धगत गज्ज्वललाट पट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे रत्वती क्षम धराधरे नंदिनी कुचाक्षित पत्रिका प्रकल्पने के शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मानवीनि मेघमंडली निर्दुधर स्फुरत कोनि सिद्धनी तमा अपराध बंद कंदरा नीलमने झरे सुनत के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं तो कहूंगा कि हमारे जो दर्शक हैं और यहाँ पर भी जो लोग मौजूद हैं, सर एक बार ताली बजा दीजिए इनके लिए। इतना शानदार शिव तांडव जो लगातार नजर आ रही है अयोध्या में, और सिर्फ अयोध्या में नहीं, आज जो धूम है भगवान श्री राम के घर वापसी की, वो धूम पूरे देश में नजर आ रही है। छोटी दिवाली के दिन गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे अक्षरधाम मंदिर की, और उन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इस विशाल मंदिर को दियों के जरिए सजाया गया है। लाखों दियों से ये मंदिर रोशनी से नहा उठा है। ये तस्वीरें आपके सामने गुजरात के अक्षरधाम मंदिर की हैं और देखिए किस तरीके से दिवाली की धूम अक्षरधाम मंदिर में नजर आ रही है। भगवान राम की अयोध्या को हजारों दियों से सजाया गया है, तो दूसरी ओर भगवान स्वामीनारायण के अक्षरधाम को भी हजारों दियों से सजाया गया है। इस वक्त हम गांधीनगर में आए हुए अक्षरधाम मंदिर में हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ा ही अद्भुत नज़ारा है। पिछले 28 साल से ठीक इसी तरह से इस भव्य अक्षरधाम मंदिर को 10,000 से भी ज़्यादा दियों से सजाया जाता है और एक शांति की अनुभूति होती है ये दृश्य को देखकर। लेकिन इस बार खास इसलिए है क्योंकि इस दिए से जो कोरोना काल है वो भगाया जाए और आने वाले समय में पूरे विश्व को कोरोना से मुक्ति मिले। फ़िलहाल की बात की जाए तो दिवाली से 5 दिन बाद तक ये दृश्य आम लोग देख पाएंगे और लोगों के लिए खुला रखा जाएगा ये मंदिर। और ये भव्य मंदिर जो है वो 10,000 दियों से सजाया गया है। मंदिर पर भी रोशनी है, जगमगाती हुई लाइट्स भी दिखाई दे रही है। 10,000 से ज़्यादा दिए हैं और पिछले 28 सालों से ठीक इसी तरह से इस भव्य अक्षरधाम मंदिर को 10,000 से भी ज़्यादा दियों से रोशन किया जाता है। गांधीनगर से हेतल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। तो हमने आपको अयोध्या की दिवाली दिखाई, हमने आपको बताया कि गुजरात में किस तरीके से दिवाली का जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिवाली का जश्न सिर्फ हिंदुस्तान में है, पूरी दुनिया में दिवाली की धूम देखी जा रही है। पश्चिमी देशों में भी भारतीय संस्कृति की छाप साफ नजर आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। हैप्पी दिवाली का ये अमेरिकी अंदाज है। अमेरिकी अभिनेत्री और सिंगर मेरी मिलबेन इस परफॉर्मेंस के जरिए दीपावली की शुभकामनाएं दे रही हैं। मेरी मिलबेन की ये वर्चुअल परफॉर्मेंस है जो काफी सुर्खियां बटोर रही है। लंदन में दिवाली की धूम। ब्रिटेन की राजधानी लंदन की ऐतिहासिक तस्वीर है। ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनाक डाउनिंग स्ट्रीट में दिया जला रहे हैं। ब्रिटेन के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। तस्वीर में देखा जा सकता है कि ऋषि सुनाक अपने ऑफिस के बाहर दिया जला रहे हैं। सोशल मीडिया पर इंडियंस इन लंदन ग्रुप ने इस वीडियो को शेयर किया है। ऋषि सुनाक ने दिया जलाया। इसके साथ ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी शुभ दीपावली की शुभकामना दी।
कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी दिवाली के मौके पर सबको शुभकामनाएं दी हैं। ट्विटर पर जस्टिन ट्रूडो ने फोटो शेयर किया है। ट्रूडो ने शेयर किया, दिवाली हमें याद दिलाती है कि सच्चाई, प्रकाश और अच्छाई की हमेशा जीत होगी। आशापूर्ण संदेश और इस महत्वपूर्ण त्योहार को मनाने के लिए मैं शाम को वर्चुअल उत्सव में शामिल हुआ। सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। ऑस्ट्रेलिया में दिवाली की धूम। ऑस्ट्रेलिया में भी रहने वाले भारतीय समुदाय के लोग धूमधाम से दिवाली मना रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश के जरिए दिवाली की शुभकामना भी दी। Diwali carries a powerful message of light dispelling darkness. Most years, we often think of this as something theoretical, a concept, rather than something that is lived or experienced. But this year, Diwali's message has a special significance as we respond to COVID-19. We're looking for that light amongst what has been a very dark year. नाउम्मीदी के अंधकार पर उम्मीदों के उजाले की जीत का ही संदेश है दिवाली। पूरी दुनिया प्रकाश उत्सव को पूरी धूमधाम से मना रही है। टी न्यूज़ नेशन। जी हां, तो पूरी दुनिया में क्या आम क्या खास, हर कोई दिवाली के जश्न में डूबा हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा रोमांचित करती, भक्ति और आस्था में डूबी तस्वीर जो सामने आ रही है वो अयोध्या से सामने आ रही है, जहां पर दीपोत्सव लगातार मनाया जा रहा है। हम आपको अयोध्या की कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं, साथ ही साथ सुनाते हैं मैथिली ठाकुर का एक और भजन। राजा राम के सर पर ताज रहे, राजा राम के सिर पर ताज रहे, सिया रानी का चल सुहाग 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 रहे, राजा राम के सिर पर ताज रहे, राजा राम के सिर पर ताज रहे, सिया रानी का चल सुहाग रहे, सिया रानी का चल सुहाग रहे। जब तक ले शीस यही बात रहे, 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 गंगा जमुना की धारा बहती रहे, गंगा जमुना की धारा बहती रहे, राजा राम के सिर पर ताज रहे, राजा राम के सिर पर ताज रहे, सिया रानी का चल सुहाग रहे, सिया रानी का चल सुहाग। तो इस दिवाली आपके लिए संपन्नता, खुशहाली, साथ ही साथ जो तमाम अच्छी चीजें हैं वो इस दिवाली आपको नजर आए। दिवाली की आपके परिवार के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।